अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, जो अखंड है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने ज्ञान के बल से सकल लोक में व्याप्त है, जिनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवंतों के श्रेष्ठ पद का दर्शन जिन्होंने कराया, ऐसे उन गुरु के लिए बारंबार नमस्कार। आज अपन सभी आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकली करके 109वें दीक्षा दिवस पर यहाँ उपस्थित है। 109 साल हो गए क्योंकि उन्होंने 1913 में मार्गशीर्ष दूज को, शुक्ला दूज को दीक्षा ली और 44 में उनकी समाधि हुई, 1944 में। फिर भी आज हम उनका दीक्षा स्मृति दिवस मना रहे हैं। उस समय जब कोई संयम के मार्ग पर नहीं चल पाता था, दुर्लभ था दिगंबर निर्गंथ मुद्रा का धारण करना, तब भी जिन्होंने इस वीतराग पथ को स्वीकार किया और इस पर चल करके दुनिया को चलना सिखाया, वो आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज। समय जो निकल जाता है वो भूत हो जाता है, और जो इंसान मर जाता है वो भूतपूर्व हो जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कोई बिरले अंकलीकर आदि सागर जी जैसे लोग होते हैं कि जानने के बाद भी वे भूतपूर्व नहीं होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। जानने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उनकी सल्लेखना समाधि के अवसर पर उपस्थित थे। देशभूषण जी महाराज उस समय उपस्थित थे। देशभूषण जी महाराज का एक ग्रंथ है आस्था और चिंतन, उसमें उन्होंने 4 पंक्तियां जो एक लेख के अंतर्गत लिखी कि धर्म ध्यान के लिए जीवन उत्सर्ग करने की कला, और मैंने महामुनि दक्षिण भारत के वयोवृद्ध संत चारित्र चक्रवर्ती कठिन तपस्वी सप्तोपवासी ऐसी 10 उपाधियां जोड़ी हैं। और फिर लिखा, मैंने ये कला अंकलीकर आचार्य आदि सागर जी से सीखी। बड़ा ग्रंथ है और 1-2 जगह ही ऐसा उदाहरण है। मतलब वो कितने प्रतापी रहे होंगे कि उस समय के दिग्गज संतों में से एक आचार्य देशभूषण जी उन्हें आदर्श मान रहे हैं। चारित्र चक्रवर्ती सल्लेखना समाधि में उपस्थित हो रहे हैं और उस समय के सभी मुनि संघ वहां उदगांव कुंजवन में हाजिर हुए। अंकली बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन जितना बड़ा भी है उसमें 80% जैन परिवार है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां ना अधिकतम जैन परिवार ही हैं आज भी, लेकिन वो खेती करते हैं तो आप उन्हें किसान ही समझेंगे, जबकि वो बाकायदा धर्म ध्यान करने वाले भी बहुत परिवार कृष्णा नदी के तट पर है। उदगांव कुंजवन से 4 किलोमीटर, सांगली से 10-11 किलोमीटर। बहुत सुंदर मंदिर है और कहते हैं जब वह आदिनाथ भगवान का मंदिर बना था तो उस मंदिर बनाने के लिए युवा शिव गोंडा पाटिल ने भी बड़े बड़े पत्थर उठा करके मंदिर की शिखर बनाने में सहयोग किया था और उन्हें मंदिर का शिखर बनाया। उनका जीवन खुद ही शिखर बन गया। साधु श्रवण परंपरा का वह सिरमौर बन गए। हुआ है, हो सकता उनके जीवन में भी हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतापी थे वो। उन्होंने सब कुछ चीजें संभाली। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, अक्काबाई उनका नाम था। पिताजी का नाम था सिद्ध गोंडा पाटिल। क्या
सिद्ध गोंडा। इधर है किसी का नाम सिद्ध और खुद का नाम शिव गोंडा पाटिल, मां का नाम अक्काबाई। थोड़े वर्ष बीतने पर मां का भी देहावसान हो गया। जब कोई प्रियजन बिछड़ जाते हैं ना, तो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान भी होता है, और किसी किसी को वह वैराग्य में कारण भी बन जाता है। उन्हें स्वाध्याय की रुचि हुई और स्वाध्याय करते करते एक बात ध्यान में आई कि कोई दुनिया में शाश्वत बन करके नहीं आया है। विवाह भी हुआ था, 2 बच्चे भी थे, परिवार अच्छे से चल रहा था कि माता पिता के जाने के कुछ अंतराल के बाद उनकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। खूब कोशिश करने के बाद भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा, अंत में उसका भी देहावसान हो गया। ये सारे कारण ना संघर्षमय जीवन में निमित्त बने, वैराग्य में निमित्त बने, और फिर उन्होंने आत्म कल्याण का सुनिश्चय किया कि मुझे तो संसार के जंजाल में रुलने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी आत्मा का कल्याण करूं। ये सब चले गए, इसमें मेरा नंबर भी कोई दूर नहीं है, सबका नंबर लगते। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी का समाधि मरण करवाया। इतने समझदार हो गए थे, इतने स्वाध्यायी थे कि जब देख लिया कि इसका स्वस्थ होना दुर्लभ है, मुश्किल है, तो उन्होंने विधि पूर्वक नमोकार के जाप करते करते और उसके सामने ही प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे जाने के बाद, उसने जब कहा ना कि विवाह कर लेना दूसरा, बच्चों को कौन देखेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विकल्प तुम करो ही मत। और दूसरी बात, अभी तक तो अभी ब्रह्मचर्य अनुव्रत था, लेकिन तुम अगर तुम्हारे जाने के साथ ही मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन हो। कैसी निष्ठा, कैसी नीति, कैसी संस्कृति। और उन्होंने फिर भावना बढ़ती गई। स्वाध्याय की इतनी रुचि थी कि अंकली में वैसे विद्वान नहीं थे। ऊद गांव में अप्पा शास्त्री एक विद्वान थे। कृष्णा नदी बीच में थी और 3-4 किलोमीटर का अंतर पड़ता था। तो नदी में तब जो है ना छोटा पुल था। बरसात के दिनों में यदि नदी का पूर भी होता ना, तो अभी नदी पार करके स्वाध्याय में शामिल होने के लिए ऊद गांव जाते थे अंकली से। बताइए, मतलब कितनी दुविधा वाली बात है कि नदी में पूर आया हो, पुल से ऊपर पानी बह रहा हो, फिर भी स्वाध्याय की ललक, रुचि, भावना इतनी निर्मल होती गई कि उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि अपने बच्चों को बहन को सौंप दें और अपना कल्याण करें। सौभाग्यशाली हो, भाई बहन के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने ज्यादा वात्सल्यमय होते हैं, उसका एक उदाहरण है। बहन ने खूब मनाया कि मत घर छोड़ो, सारी जमीन जायदाद जागीरदारी ये सब। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सब जंजाल में मुझे नहीं पड़ना, तुम इन दोनों बच्चों को संभालो। उसने कहा बच्चों को तो मैं, तुम रहोगे तो भी संभालूंगी, तुम रहो घर में। नहीं माने, उन्होंने दोनों बच्चों को संभाल लिया। बहन ने, पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगी, बड़ा करूंगी। परिवारों को आपस में कैसे संभाला जाता है, उसका एक 100 साल पुराना उदाहरण। और उन्होंने जाकर के नंदनी में निर्ग्रंथ भट्टारक जिनप्पा स्वामी से दीक्षा स्वीकार की। चुल्लक जी रहे, फिर बाद में मुनि बने 1913 में कुंथलगिरी में। बताइए कितना हिम्मत का काम है कि जब कोई संयम साधना के मार्ग पर नहीं चल रहा हो, तब उस मार्ग में चलने की कोशिश करना।
और कोशिश ही नहीं करना। स्वाध्याय के बल पर इतने दृढ़ हो गए थे, इतने चारित्रवान हो गए थे, इतने संकल्पी हो गए थे कि उन्होंने 28 मूल गुण के संकल्प स्वीकार किए। कहते हैं जब उन्होंने किस लॉन्च किया तो आसमान में बाजे बजने लगे। जब उन्होंने वस्त्र त्याग किया तो जय घोष होने लगे। नीचे यात्रियों ने सोचा कि पहाड़ पर बहुत लोग हैं, पहाड़ पर चलते हैं। और जब पहाड़ पर गए तो देखा कि बहुत लोग तो नहीं हैं, महाराज जी विराजे हैं और 4 श्रावक हैं। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने बहुत जोर का जय घोष सुना। तो उन श्रावकों ने कहा कि भाई हम 4 ही हैं, हमने हजारों लोगों का जय घोष सुना। निश्चित है कि इनकी दीक्षा से प्रसन्न होकर के देवताओं ने जय घोष किया होगा। निरंतर कठिन साधना करते हुए, कठोर तप करते हुए आगे बढ़ते गए। गृहस्थावस्था में उन्होंने उपवास के अभ्यास कर लिए थे। गृहस्थावस्था में, यानी आज भी आप देखिए इस दिगंबर श्रवण परंपरा के मुनियों में ऐसे दिग्गज मुनि हैं कि जो बड़े बड़े उपासों की साधना कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह उनकी तपस्या का बीज है। वो मुनि अवस्था में प्रायः करके वर्ष दिवस पृथक का उपवास करते थे, अक्सर कर 7-7 दिन के उपवास करते थे। सप्तोपवासी कहलाते थे। कितने उपवास? 7 दिन का उपवास, फिर एक आहार। आप एक दिन में 7 बार भोजन कर लेंगे और वो 7 दिन बाद एक बार भोजन। और उसमें भी आचार्य श्री विमल सागर जी की संघ की एक सुश्राविका थी, चित्राबाई जी। उन्होंने एक प्रसंग लिखा था कि मैं जब बहुत छोटी थी तब अंकलीकर स्वामी हमारे घर कोल्हापुर आए। तब मेरी माँ ने कहा कि देख महाराज जी को थाली दिखाऊंगी, तो मैं महाराज जी जो लेंगे वो चीज तू अंदर से जल्दी जल्दी तैयार करके रखी तो है, लेकिन जल्दी जल्दी उठा करके मेरे को देते जाना। और भी होंगे श्रावक, लेकिन उन्होंने तो उस दिन महाराज जी ने छुहारे लिए। आहार में केवल छुहारे का, खारिक का आहार करेंगे। उन्हें समझ लिया कि आज इनने सारी थाली हटा दी और एक वस्तु रखी है तो आज यही लेने वाले। बेटी को पहले समझा दिया था तो बोले कि मैंने जल्दी जल्दी, घर में वस्तु थी तैयार, तुरंत देती गई, उठाती गई और महाराज जी का आहार हो गया। और फिर वापस आशीर्वाद दे करके 7 दिन का उपवास करने के लिए फिर चले गए गुफा में, जंगल में। दक्षिण भारत में छोटे छोटे रूम टाइप के भी बना देते हैं मंदिरों के पास, नदी किनारे, उसको भी गुफा बोलते हैं। जैसे एक गुफा अंकली में थी और जब वहां हमारा चतुर्मास हुआ तो हम भी उस गुफा में जाकर के अष्टमी चतुर्दशी को पूरा दिन बिताना, जाप करना, ध्यान करना। तो वो चले जाते थे, नगर में प्राय करके नहीं रहते थे। फिर ऐसे ही कुछ संयमी भी जुड़ते गए। फिर उन्हें जयसिंहपुर में आचार्य पद भी प्राप्त हुआ। वो मुनि कुंजर भी कहलाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा वीतरागता थी उनकी। मुनि कुंजर का मतलब होता है मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। समय सारजी में इसका उल्लेख हुआ है। मुनि कुंजर कौन कहलाते हैं? 270वीं गाथा की टीका में स्पष्ट किया कि जिनके राग, द्वेष, मोह आदि विकार मिट गए हैं वो मुनि कुंजर कहलाते हैं। उनका दुनियादारी से कोई जंजाल था ही नहीं, कोई जुड़ाव था ही नहीं। फिर भी कुछ संयमी बन गए और आचार्य महावीर कीर्ति जी जैसे शिष्य उनको प्राप्त हुए। दक्षिण भारत के कहां वो और कहां उत्तर भारत के महावीर कीर्ति। उन्होंने महावीर कीर्ति जी को कहा भी था। जब क्षुल्लक जी की अवस्था में वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारी लिपि अलग है, तुम्हारी वेशभूषा अलग है, तुम्हारी वय अलग है। तुम ज्ञानी हो और मैं गांव का अनपढ़
बताओ तुम्हारी और हमारी जोड़ी कैसे बनेगी? इसलिए जाओ किसी और गुरु के पास दीक्षा लो। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जगह जाके आया हूं, ये बात ठीक है कि मैंने बहुत शिक्षा पाई है, सब कुछ किया। मैं आचार्य शांति सागर जी के पास भी गया तो उन्होंने मुझे सुझाया कि उधर जाओ, गुफाओं में एक साधु रहते हैं। तो मैं आपके पास आया और जो कुछ भी है अब मैं इन चरणों को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। देखो फिर सोच लो, लोग तुमसे कहेंगे कि तुम संस्कृत के, प्राकृत के, इंग्लिश के विद्वान हो, कहां इस कन्नड़िए के चक्कर में पड़ गए, ये तो कन्नड़ ही जानते हैं। अभी भी सोच लो। उन्होंने कहा कुछ भी है, आपका तप, आपकी साधना मुझे पसंद है, मैं भी ऐसी साधना और तप चाहता हूं, इसलिए मैं आपके ही चरणों में रहूंगा। और फिर उनकी दीक्षा हुई और योग संयोग देखो कि उन्हें ही आचार्य पद भी मिला। और फिर यह श्रमणों की परंपरा गंगा के प्रवाह की तरह दिन दूनी रात चौगनी। आज 1700 के लगभग पिछियां हैं। पूरा हिसाब आपको अभी बताया महाराज जी ने। तब 7 भी नहीं थी और आज, और इनसे देखिए कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है कि आम जनता भी जिन शासन से जुड़ती, अहिंसा से जुड़ती, व्रत से जुड़ती, संयम से जुड़ती। फिर महावीर कीर्ति जैसे प्रतापी साधु ने अनेक साधु बनाए, अनेक माताजियों को पढ़ाया लिखाया, तैयार किया। और फिर विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, कुंथु सागर जी, संभव सागर जी, विद्यानंद जी को क्षुल्लक दीक्षा दे के आगे बढ़ाया। और फिर आज अपन देख रहे हैं कि जगह जगह वीतराग जिन शासन की प्रभावना करने वाले पिछीधारी मुनि संघों के दर्शन हो रहे हैं। ये उन करुणाधारी गुरुवरों का आशीर्वाद है। ये वर्धमान भगवान जिनेश्वर महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। इस तरह की मंगल भावना सज्जनों, दुर्लभ है गुरुओं के दर्शन। एक जमाना वो था कि विद्वान लोग ऐसी कल्पना करते थे कि ऐसे मुनि कब मिलेंगे, ऐसे गुरु कब मिले हैं उपकारी, जिनके राग देश मिट गए हैं।